हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म कंपटीशन एग्ज़ाम स्टडी पर। आज की क्लास में हम बाल विकास के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियता का क्या अर्थ है। यानी कि प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियता कैसे पता चलती है, इसका अर्थ क्या होता है। तो जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना व वाद विवाद करने से, या शिक्षक का अनुकरण और नकल करने से, याद करना और प्रत्यास्मरण और सुनने से, या फिर शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करने से। तो आंसर हमारा, जिसमें प्राथमिक विद्यालय में जो कक्षा कक्ष में बच्चे जब सक्रिय होंगे तो क्या करेंगे, बच्चों को सक्रिय करने के लिए क्या करना होगा, उनसे जांच पड़ताल या प्रश्न पूछोगे, तभी तो पता चलेगा बच्चे हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ये हमारे सक्रियता का मीनिंग रहता है। सेकंड क्वेश्चन इज, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा सृजनशील तब होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेंगे। अब भाग किस लिए लेते हैं, वो पुरस्कार के लिए, दूसरे के सामने अच्छा करने को दबाव में आकर, या अपनी रुचि से, या शिक्षक की डांट करने से बचने के लिए। तो बच्चे जब अपनी रुचि से किसी भी पार्ट में, किसी भी प्रोग्राम में भाग लेते हैं तभी तो ज़्यादा सृजनशील होते हैं, तभी तो वो ज़्यादा सीखते हैं। जब उनके अंदर अपनी ही इच्छा होगी तो आंसर इसका सही होगा अपनी रुचि से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि भारत में आजकल जैसे जो कक्षाएं होती हैं उसमें कई तरह के बच्चे आते हैं, कई भाषा बोलने वाले, है ना। एक कक्षा में एक ही तरह की लैंग्वेज बोलने वाले थोड़ी ना हो सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं यूज़ करते हैं बच्चे, उन्हें शिक्षक द्वारा कैसा देखना चाहिए, तो परेशानी के रूप में देखना चाहिए, ये समस्या के रूप में, या संसाधन के रूप में, या एक बाधा के रूप में। तो जब हमारे क्लास में विभिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं तो वो हमारे लिए एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत द्वारा दी गई गलतियाँ और त्रुटियाँ, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ। जो शिक्षार्थी काम करने में कोई गलती कर देते हैं तो उन्हें क्या देखना चाहिए, बच्चों की कमजोरी का पता चलता है क्या उससे, या शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक होती हैं, या बच्चों के चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखना चाहिए शिक्षक को। कठोरता से निपटाई करनी, यानी कि जो गलती उसने की है उसका निपटारा जो है वो कठोरता से करें। तो शिक्षार्थियों के द्वारा, यानी कि बच्चों के द्वारा जो गलती की गई हैं वो शिक्षक को उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि बच्चा जो सीख रहा है वो कुछ तो कोशिश कर रहा है, तभी तो गलतियां हो रही हैं, तो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। यह वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चे अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए व्याख्यान के रूप में, या फिर बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे अपने आप सोचें और शिक्षक जो उनसे कह रहा है उन बातों को सुने और उनका ही पालन करें, यानी कि रटे रटाए मुद्दे पर चलें। क्या ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, यानी जिन्होंने अपने सोचने समझने की जो चिंतन की जो प्रक्रिया है उसमें चेंजेस किया है, क्या उन बच्चों को पुरस्कार देंगे, केवल यही क्या काम करेगा। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों को चर्चा करनी चाहिए। शिक्षार्थियों के साथ बैठकर चर्चा करें। सबसे ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व तब होते हैं जब उनसे कोई तरह किसी भी प्रकार का किसी तर्क वितर्क करें, या उनके साथ व्याख्या करें, या किसी भी चीज़ का हम उनके साथ चर्चा करें किसी भी पॉइंट को लेकर, तभी बच्चे हमारे साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो बच्चों के जो चिंतन में अवधारणा परिवर्तन लाने के लिए, शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए, बच्चों को सक्षम बनाने के लिए स्पष्ट रूप से बच्चों के साथ बच्चों को आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा
करनी चाहिए। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यक्तियों में एक दूसरे की से भिन्नता क्यों होती है, यानी कि एक तरह के लोग थोड़ी ना होते हैं, तो व्यक्तियों में भिन्नता जो होती है वो क्यों होती है? तो जन्मजात विशेषताओं से। क्या सारा हमारा जन्मजात विशेषताओं पर ही निर्भर करता है या वातावरण पर भी निर्भर करता है? तो या नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्यक्रिया के कारण। प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों व विभिन्न समुच्चय प्राप्त होते हैं। तो जो हमारे व्यक्ति का जो भिन्नताएं होती हैं वो जन्मजात भी होती हैं और उनमें वातावरण का भी प्रभाव होता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्यक्रिया के कारण ये भिन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका किस प्रकार से निभाता है? तो बच्चे का जो समाजीकरण होता है उसमें परिवार जो होता है वो किस प्रकार से भूमिका निभाता है? क्या उसकी भूमिका बहुत कम महत्वपूर्ण करती है या मुख्य यानी कि मेन रहती है या रोमांचकारी होती है या गौण होती है? तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार का जो रोल होता है वो मुख्य होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान व जोड़ा है, यानी कि किस अवस्था में कौन सा मिलान ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है, यानी कि शैशवावस्था में बच्चे तर्क या अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। शैशवावस्था में तो उनमें तर्क वितर्क करने की कोई क्षमता ही नहीं होती है। नेक्स्ट, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ और कल्पनात्मक खेल करता है। नेक्स्ट, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जो होता है वो संसाधारण और वर्गीकरण करने के योग्य होता है। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा। मूल संक्रियात्मक बच्चा जो होता है वो वर्गीकरण करने के योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, यानी कि हमने जो बच्चों को सिखाया है कि बच्चे वही आपको सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो क्या ये सोचना हमारे लिए क्या कैसा है? अच्छा है, क्योंकि वे शिक्षकों के लिए आकलन के सरल हैं। शिक्षकों के लिए जो आकलन किया है उन्होंने वो उसके लिए सरल होगा, एक प्रभावी आकलन युक्त करता है, या फिर समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं, पुनः उत्पादित नहीं करते। नेक्स्ट ऑप्शन अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो ये सभी ऑप्शन में से हमारा ये वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ठीक रहेगा। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या तो कर लेता है लेकिन जो ज्ञान होता है वो जैसा कि तैसा, जैसे उन्होंने प्राप्त किया है वैसा उत्पादित नहीं कर पाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है? जब हम समूह में सीखते हैं तब बच्चों का जो सीखने का वक्र होता है वो कैसा होता है? समान रहता है, स्थिर रहता है, या अवनत रहता है, या बेहतर होता है? तो इसका ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा कि बच्चे का जब बच्चा समूह में सीखता है तो समान तो रहेगा नहीं, है ना। जब बच्चा समूह में सीखेगा तो उनका जो सीखने का अवसर होगा वो बेहतर होगा, समान नहीं होता है, वो बेहतर होगा, स्थिर होगा, या फिर अवनत होगा। तो ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे गलत हैं। तो जब समूह में सीखता है तो उनका सीखने का अवसर जो रहता है वो बेहतर रहता है।